अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th त्रिकोणमिति चैप्टर का पहला प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एक कथन दिया है और बताना है कि वो सही है या गलत है, और इसके साथ यह भी बताना है कि अगर सही है तो क्या कारण है और गलत है तो क्या कारण है। तो पहले मैंने दो स्टेटमेंट लिखा है, पहले उसको समझा ले रहा हूँ, डिस्कस कर ले रहा हूँ, फिर तीसरा चौथा और पांचवा भी इसमें मैं कर लूंगा। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम का अर्थ क्या हुआ आप देख लेते हैं। अगर लिखा है यहाँ पे tan a बराबर, अगर मैं रख लूं 1 के बराबर, क्या पता अगर कम होगा तो 1 के बराबर रख के एक बार चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एजम्पशन जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि √2 अगर परिमेय नहीं है और परिमेय है तो उसको परिमेय मान कर चेक कर लेते हैं। इसको भी मैं 1 मान के चेक कर दे रहा हूँ। अगर मैं चेक करूँ तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो P का मान दिया है 1, अब B का मान दिया है 1। अगर इसका मान 1, इसका भी मान 1, तो क्या मैं यहाँ से h का मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा? बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास है। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 2। यानी कहने का अर्थ है कि हमेशा 1 से कम नहीं होगा। एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा जहां 1 के बराबर होगा। तो कंडीशन से हल करके भी दिखा दिया मैंने। तो लिख सकते हैं असत्य है। क्या है? असत्य है। कारण क्या है कि tan a 1 के बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। कम तो होगा ही, लेकिन 1 के बराबर भी हो सकता है एक केस में। पहला स्टेटमेंट का आंसर आ गया। दूसरा स्टेटमेंट है कोण ए है किसी मान के लिए अगर sec का मान दिया है 12/5, तो क्या इसका मान सही है या गलत है? चेक कर लेते हैं। sec a बराबर है 12/5। sec यानी cos का उल्टा, cos का फॉर्मूला होता है h/b होता है। तो h हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखना है, और b हमेशा छोटा होता है। तो ये क्या होगा? हमारा सत्य होगा। और सत्य कारण क्या लिखेंगे कि h का मान हमेशा b से बड़ा होता है। तो दो क्वेश्चन समझ में आया, दो क्वेश्चन समझ में आया। अब इसका थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पे पढ़ते हैं। मैं डायरेक्ट किताब से मैं पढ़ के उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैं फिलहाल इसको देखकर इसे इरेज कर लीजिए या उतार लीजिए। आई होप आप लोगों ने इतना उतार लिया होगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में डायरेक्ट बुक से पढ़कर आपका इसका कारण या बता दे रहा हूँ कि सही है या गलत है। लिखा है कि cos a जो होता है आपका कॉस्केंट का शॉर्ट होता है। तो ध्यान रखना है cos a और जो कॉस्केंट होता है आपका सेकेंड, ये दोनों अलग अलग होता है। मैंने इसके पहले वीडियो में जब मैं इसका परिचय बना रहा था तो आपको मैंने लिखा था जो कॉस होता है वो कोसाइन का शॉर्ट होता है, ये हमारा कॉसेक का होता है। तो सिंपल सी बात है, असत्य है। कारण क्या है? कॉस जो होता है कोसाइन का शॉर्ट होता है, ठीक है, ना कि इसका। तो ये गलत हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, कॉट जो है ए, कॉट और ए का गुणनफल है। देखिए जो कॉट ए है कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये भी असत्य होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, रीजन इसका बताता हूँ कि बिना कोण के इस कॉट का कोई वजूद नहीं है। बिना कोण के इसका कोई भी सॉल्यूशन निकालना असंभव है, क्योंकि कोण के आधार पर ही त्रिकोणमिति अनुपात बनते हैं। तो ये भी असत्य होगा। तो लिख सकते हैं बिना कोण के अनुपात का कोई मूल नहीं है। ये भी हो गया। अगला है पांचवा नंबर। आपका पांचवा नंबर थोड़ा इंपोर्टेंट रहेगा। दिया है साइन थीटा बराबर में 4/3। अगर मैं तुलना करूं तो P/H आएगा। P का मान है 4 और H का मान है 3। क्या कभी भी किसी समकोण त्रिभुज में H का मान छोटा हो सकता है?
बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। कभी भी h का मान सदैव अन्य भुजाओं से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में छोटा सा वीडियो था, इस वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8.2 में का इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, जिसमें कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा और फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।